सोचिए, अगर फंडामेंटल राइट्स जैसे कि स्पीच, रिलीजन या प्रॉपर्टी का अधिकार संसद एक कानून बनाकर छीन ले। क्या पार्लियामेंट को इतना अधिकार होना चाहिए कि वो संविधान के किसी भी हिस्से को खत्म कर दे, चाहे वो नागरिकों के मूल अधिकार ही क्यों ना हो? यही सवाल उठा था 1970 में गोलाखनाथ केस में, और इस केस ने कॉन्स्टिट्यूशन की अमेंडमेंट पावर पर ऐसा ब्रेक लगाया कि पूरी संसद हिल गई थी। 1950 के बाद पार्लियामेंट ने कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स किए, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट 1951 राइट टू प्रॉपर्टी को सीमित किया गया। फोर्थ अमेंडमेंट 1955 कॉम्पनसेशन के अधिकार को बदला गया। 17th अमेंडमेंट 1964 कुछ स्टेट लॉज को 9th शेड्यूल में डाला गया ताकि वो जुडिशियल रिव्यू से बच जाए। पर अब सवाल था, क्या संसद फंडामेंटल राइट्स को मॉडिफाई या खत्म कर सकती है? गोलाखनाथ फैमिली, जो पंजाब में लैंड ओनर्स थी, उनकी जमीन को पंजाब गवर्नमेंट ने अक्वायर किया लैंड रिफॉर्म्स के तहत। गोलाखनाथ परिवार सुप्रीम कोर्ट पहुंचा और कहा कि उनकी राइट टू प्रॉपर्टी आर्टिकल 19(1)(f) और आर्टिकल 14 का उल्लंघन हुआ है। मेन लीगल इश्यूज: क्या पार्लियामेंट संविधान के पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स को अमेंड कर सकती है? क्या आर्टिकल 368 के तहत अमेंडमेंट भी एक लॉ माना जा सकता है जिसे आर्टिकल 13 रोकता है? क्या फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करना उनका वायलेशन माना जाएगा? अक्षर जजमेंट सुप्रीम कोर्ट की 11 जजेस की बेंच ने 6 के 5 की मेजॉरिटी से यह हिस्टोरिक जजमेंट दिया। पार्लियामेंट को फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने का अधिकार नहीं है। आर्टिकल 13(2) कहता है कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है वॉइड होगा। अमेंडमेंट भी एक लॉ है और इसीलिए आर्टिकल 13 इसे रोकता है। यानी अब तक पार्लियामेंट मानती थी कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड कर सकती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया, फंडामेंटल राइट्स आर ट्रांसेंडेंटल एंड इम्यूटेबल। रिजल्ट यानी परिणाम, अमेंडमेंट पावर पर ब्रेक लग गया। पार्लियामेंट की ताकत सीमित कर दी गई। आफ्टरमैथ एंड इम्पैक्ट यानी प्रभाव: गोलाखनाथ केस के बाद पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच तनाव बढ़ गया। तब इंदिरा गांधी सरकार ने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव करके अपनी अमेंडमेंट पावर को रिस्टोर किया। 24वां अमेंडमेंट 1971 आर्टिकल 368 को मॉडिफाई किया गया। ये साफ किया गया कि पार्लियामेंट को अधिकार है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी पार्ट को अमेंड करने का, इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। लेकिन इसी के बाद आया केशवानंदा भारती केस 1973, जिसने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन को जन्म दिया और पार्लियामेंट की पावर को फिर से सीमित कर दिया। तो गोलाखनाथ ने एक स्पार्क दी, जिससे कॉन्स्टिट्यूशनल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। गोलाखनाथ केस ने पहली बार पार्लियामेंट की शक्ति को चुनौती दी। इसे जुडिशियल एक्टिविज्म का पहला बड़ा उदाहरण माना जाता है। इसने कॉन्स्टिट्यूशन को सिर्फ एक कानूनी दस्तावेज नहीं, बल्कि एक एथिकल कमिटमेंट बना दिया। और बाद में इसी डिबेट ने बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन का रास्ता खोला। कंक्लूजन यानी निष्कर्ष: तो दोस्तों, गोलाखनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब सिर्फ एक लैंड डिस्प्यूट नहीं था, ये जनता के अधिकारों को संसद से बचाने की शुरुआत थी। जब भी फंडामेंटल राइट्स की बात होती है, गोलाखनाथ केस को याद करना जरूरी है, क्योंकि इसी ने अमेंडमेंट पावर और सिटीजन्स राइट्स के बीच एक मर्यादा खींची थी।